एक तकनीकी जीवन रेखा। कैसे इसरो बिहार की आपदाओं से निपट रहा है। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। सोचिए, बिहार, एक तरफ बाढ़ का कहर तो दूसरी तरफ आसमान से गिरती जानलेवा बिजली। ये हर साल की कहानी है ना? लेकिन क्या हो अगर ये तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाए? और ये बदलाव ला रहा है हमारा अपना ISRO, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब रॉकेट और सैटेलाइट ये जमीन पर बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं या बिजली गिरने से जाने कैसे बचा सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही वो कमाल का कनेक्शन है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बिहार की इस दोहरी चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसरो का वो कमाल का टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आखिर है क्या। हम ये भी जानेंगे कि ये डॉपलर रडार काम कैसे करता है और कैसे ये आपदाओं के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल बनेगा। और बात सिर्फ मौसम की नहीं होगी, भीड़ मैनेज करने में भी ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे साइंस सच में बिहार के लिए एक वरदान बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा गहराई से समझते हैं कि बिहार की ये दोहरी चुनौती आखिर है क्या। मतलब एक ऐसा राज्य जो बार बार बाढ़ और जानलेवा बिजली से जूझता है। देखिए, उत्तरी बिहार असल में एक नदियों का जाल है। कोसी, घाघरा, गंडक और भी कई नदियां हैं जो सीधे नेपाल से आती हैं। और इनमें से एक है कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही मॉनसून आता है ये नदियां उफान पर आ जाती हैं और अपने साथ लाती हैं तबाही, एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ जो लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी को बहा ले जाती है। और जैसा मैंने कहा, बाढ़ अकेली मुसीबत नहीं है। एक और खतरा है जो चुपके से आता है, आसमानी बिजली। हर साल सैकड़ों लोग, सोचिए सैकड़ों जानें चली जाती हैं। ज्यादातर वो किसान और मजदूर होते हैं जो खुले खेतों में काम कर रहे होते हैं। ये एक साइलेंट किलर है। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, एक उम्मीद की किरण। बिहार सरकार और हमारे ISRO ने हाथ मिलाया है। और ये कोई मामूली पार्टनरशिप नहीं है, ये एक ऐतिहासिक सहयोग है जो इस पूरी सिचुएशन को बदलने का दम रखता है। और जरा सोचिए, हम इसरो की बात कर रहे हैं। ये वही एजेंसी है जिसने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। भारत की शान है इसरो। और अब वही वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बिहार के लोगों की जान बचाने के काम आने वाली है। तो सवाल यह है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये जादू कैसे होगा। चलिए अब पर्दा उठाते हैं और समझते हैं ये डॉपलर वेदर रडार आखिर काम कैसे करता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमें समय से पहले अलर्ट देगी। अच्छा, इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। आपने एम्बुलेंस का सायरन तो सुना ही होगा। जब वो पास आती है तो आवाज तेज हो जाती है और दूर जाती है तो धीमी। बस यही डॉपलर इफेक्ट है। ये रडार भी बिल्कुल यही करता है, लेकिन आवाज की जगह रेडियो वेव्स के साथ। ये आसमान में रेडियो तरंगे भेजता है जो बादलों से टकराकर वापस आती हैं। और इन तरंगों के वापस आने के तरीके से ही रडार को पता चल जाता है कि बादल किधर जा रहे हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब बाढ़, तूफान, आंधी, सबका पता पहले ही चल जाएगा। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरा सिस्टम, मतलब रडार का खतरे को पकड़ना, डेटा को एनालाइज करना और प्रशासन को अलर्ट भेजना, ये सब कुछ आपदा आने से करीब करीब 2 घंटे पहले हो जाएगा। 2 घंटे! सोचिए ये 2 घंटे कितने कीमती है। इन 2 घंटों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता है, रेस्क्यू टीम्स तैयार हो सकती हैं, जानें बच सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ज़मीन पर असल ज़िंदगी में इसका असर क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये सच में ज़िंदगी और मौत के बीच का फ़र्क साबित हो सकता है। इसके लिए बहुत स्मार्ट प्लानिंग की गई है। 2 एडवांस्ड रडार लगाए जाएंगे, एक चंपारण में और दूसरा भागलपुर में। अब देखिए, ये बिहार के 2 अलग अलग कोने हैं। ऐसा करने से ये पक्का हो जाएगा कि पूरे राज्य पर नजर रखी जा सके। मतलब बिहार का कोई भी हिस्सा अब निगरानी से बाहर नहीं होगा, एक पूरा सुरक्षा कवच। तो फर्क साफ है। पहले क्या होता था, आपदा आती थी फिर एक्शन लिया जाता था, मतलब हम हमेशा रिएक्ट करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब 2 घंटे पहले ही सटीक वार्निंग मिल जाएगी। तो प्रशासन अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होगा, पहले से तैयार। इसका सीधा मतलब है ज्यादा जानें बचेंगी, ज्यादा घर और फसलें बचेंगी।
और इस टेक्नोलॉजी की अहमियत को स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा है, ये तकनीक बिहार के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है। जीवनदान, ये शब्द ही अपने आप में इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद बता देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मौसम और आपदा की बात हो गई, लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसरो की ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मौसम का हाल बताने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और इस्तेमाल है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सोचिए जरा, जो टेक्नोलॉजी आसमान में घूमते बादलों पर नजर रख सकती है, क्या वो जमीन पर चलते फिरते लाखों लोगों की भीड़ को भी मैनेज कर सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। हम सब जानते हैं बिहार में छठ और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों में कितनी भीड़ होती है। लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। अब इसी सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके प्रशासन इस भीड़ की मूवमेंट पर नजर रख सकता है। वो ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा भीड़ है, कहाँ भगदड़ मचने का खतरा है, और समय रहते एक्शन ले सकते हैं। मतलब हमारे त्योहार अब और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं, आपदा से बचाव, जानमाल की सुरक्षा और त्योहारों में सेफ्टी, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बिहार के लिए सुरक्षा और तरक्की के एक नए युग की शुरुआत है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि साइंस यानी विज्ञान सचमुच बिहार के लिए एक वरदान बनकर सामने आ रहा है। ये न सिर्फ आज जाने बचाएगा, बल्कि आने वाले कल के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और स्थिर भविष्य की नींव रखेगा। एक ऐसा भविष्य जहां लोग आपदा के डर से आज़ाद होकर तरक्की के बारे में सोच सकेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर